हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर, चाहे वो आपके करंट पार्टनर हैं, चाहे वो आपके कोई एक्स पर्सन है, आप चाहे ब्रेकअप रिलेशनशिप में हैं, मतलब आपका रिश्ता ब्रेक हो चुका है, या फिर आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या आप किसी क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं। देखो, जो भी मैसेज आएंगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, जान सकते हैं आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। ठीक है। और कुछ बातें हो सकता है आपसे मैच होंगी, कुछ नहीं भी होंगी, तो ओपन माइंड से रीडिंग देखना। अगर आपकी राशि कर्क है, चाहे आपके पर्सन की राशि चाहे जो भी हो, और ये व्यक्ति चाहे मेल हो, फीमेल हो, किसी भी एज के हो, किसी भी जेंडर के, आप सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। फटाफट से वीडियो से कनेक्ट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। लेट्स सी, आप जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, ये व्यक्ति जो है आपके लिए क्या फील करें। सो प्लीज यूनिवर्स डिवाइन प्लीज गाइड करें कर्क राशि वालों के लिए। डिवाइन, इनके पार्टनर्स, जो भी इनके पर्सन है, कर्क राशि वालों के लिए इनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो इनके लिए राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए इनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव द सीकिंग परफेक्शन, द फियर ऑफ चीटिंग, प्लेइंग गेम्स, बीइंग नीडी, only soulmate, rushing, changing them, insecurity, not being you, and that is too much. Bottom say ambivalent. Okay, let me analyze this first. वो गाना सुना है आपने, कैसे मुझे तू मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन, है ना। गजनी मूवी का गाना है, आई थिंक सो, सुनिएगा। वो गाना आपके लिए चैनल हुआ है। बेसिकली पता है क्या है, कभी कभी चीजें बहुत अच्छी हाथ में आ जाती है ना, तो इंसान उनकी कदर नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान इंसान ना अपनी किस्मत पर भी यकीन नहीं करता, राइट। तो मे बी वो उसको हल्के में ले लेता, लाइट ले लेता, कदर नहीं करता। लेकिन जब वो चीजें अचानक से हाथ से चली जाए तो एहसास होता है कि यार हमने क्या खो दिया। कुछ वैसा ही है यहाँ पर। तो अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं व्यूअर्स, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जो कि पार्टनर बनने वाली क्वालिटी रखता है, जिसके साथ में शादी की जा सकती है, जिसके साथ में जिंदगी बिताई जा सकती है। अब आप कहोगे पर्सन तो हमें दी, छोड़ के चला गया। सुनो जरा, इतनी जल्दी क्यों कंक्लूजन पे आते हो। इतनी जल्दी कंक्लूड करना अच्छी बात नहीं है। आपके पर्सन ने भी तो यही गलती करी है, और आप भी वही गलती करने जा रहे हो। पर्सन ने भी यही गलती करी कि बहुत जल्दी कंक्लूड कर लिया इस रिश्ते को, एक परसेप्शन सा डेवलप कर लिया, और आज देख लो वो पछता रहे हैं। तो कहीं आपको पछताने का मौका अगर यूनिवर्स दे तो उससे पहले बच लो ना भाई। पछताने का मौका, फिर चीजें गलत हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपका जो पार्टनर है ना व्यूअर्स, वो एक चीज को समझ रहा है, यू आर नॉट अवेलेबल। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, आपके पर्सन आपको लॉस्ट कर चुके हैं, नाउ दे फील लाइक यू आर नॉट अवेलेबल, या एक डिस्टेंस सा है। वाई यू आर नॉट अवेलेबल? बिकॉज यू डोंट वॉन्ट एनी वन जो आपको हर्ट करे या फिर आपको धोखा दे। ठीक है, आप एक ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में चाहते हो जिस लाइक अ सोलमेट, वो सोलमेट की तरह, वो मुझे समझे। ठीक है, वो मेरी सोल को समझे, उसको हर बार मुझे जताना ना पड़े यार कि मुझे ये चाहिए, या मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए, मुझे तुम्हारी केयर चाहिए। एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक केमिस्ट्री हो, बॉन्डिंग हो। नहीं, जो रूह से जुड़ेगा ना, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको बार बार ये नहीं कहना पड़ेगा यार मुझे लगता है कि तुम मुझे बहुत इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। आई नीड योर टाइम, आई नीड योर अटेंशन, आई नीड योर केयर। मतलब ये जताने की, बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि आपको सच में समझता हो, ट्रू लव जिसको हम कहें, सच्चा प्यार चाहिए यार। धोखे तो बहुत खा लिए, धोखे तो इतने खा लिए कि अब खा खा के पेट भर गया। बहुत धोखे खा लिए, क्योंकि लोग ना गेम खेलते हैं। लोग दिखते कुछ और है, निकलते कुछ और है। बाहर से ऐसा बन के दिखाएंगे जैसे कि इनसे अच्छा कोई और है नहीं।
लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग गेम खेल रहे होते हैं, इस्तेमाल करते हैं यार, इस्तेमाल करते हैं, भावनाओं का खिलवाड़ मचा बना रखा है, मजाक बना रखा है भावनाओं का। किसी को भी हर्ट करो, चलते बनो, कोई कुछ क्या ही कहेगा, कोई कुछ क्या ही करेगा, यही सोचते हैं। ये तो एक चल रहा आजकल तो पैटर्न है। लोगों ने प्यार को जैसे एक मजाक बना रखा है, खेल बना रखा है। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो, आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो कि भावनाओं को मजाक समझता हो। आज मतलब रिश्ते कपड़े की तरह बदलता हो कि आज ये पहन लिया, कल ये पहन लिया। आपके लिए प्यार एक जैसे कहते हैं ना सोल की तरह है, पूजा की तरह है। तो आप व्यूअर्स राइट नाउ काफी बदल चुके हो, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। इस व्यक्ति के लिए तो स्पेशली आप बहुत बदल चुके हो। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है व्यूअर्स कि ये व्यक्ति समझ रहा है कि आप इन पर विश्वास नहीं करोगे, आप इन पर विश्वास कर नहीं पा रहे हो। अगर ये व्यक्ति आपके साथ में जुड़ने की भी कोशिश कर रहा है तो मे बी अब आप इनके लिए एक इनके लिए जैसे कहते हैं ना फियर ऑफ टच जो होता है, आपने समझा होगा कि यार मुझे छूने से भी डर लगता है, मुझे तो प्यार करना तो बहुत दूर की बात है, मुझे छूने से भी डर लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं दोबारा हर्ट हो जाऊंगी, मैं दोबारा हर्ट हो जाऊंगा। तो क्योंकि हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको चीट किया हो, इस व्यक्ति ने आपको धोखे दिए हो और आपने इनके फोन में बहुत कुछ देख लिया हो, ठीक है, और आपने ये इस व्यक्ति के पास में कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था इनके पास में कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं एहसास तो था कि ये व्यक्ति मेरे पीठ पीछे कुछ गलत कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है। लेकिन जब आंखों से देखा ना तो पैरों के तले से तो जमीन निकल गई, हिल गए आप कि कल तक आप इस व्यक्ति को जो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति मानते थे, कहते ना जैसे कि जिसकी पूजा किया करते थे, यार ये व्यक्ति मेरा व्यक्ति सबसे अच्छा है क्योंकि झूठ बोलने में माहिर, जबरदस्त पीएचडी कर रखी है झूठ बोलने में, आपको बहुत अच्छा लगता था व्यक्ति आपका। लेकिन आपका सारा का सारा भ्रम टूट गया। ये व्यक्ति जितना आप इसको अच्छा मानते थे उतना ये व्यक्ति गिरा हुआ निकला, और उस दिन ये आपकी आंखों से गिर गया, आपकी नजरों से गिर गया ये व्यक्ति। उस दिन के बाद आप इस पे विश्वास नहीं कर पाए, आप हिल गए, आपका दिमाग हिल गया। यार इसको मैं क्या समझती थी, इसको मैं क्या समझता था और ये क्या निकला। तो ऐसा नजर आ रहा है व्यूवर्स कि आप इनकी सारी चालाकियां, सारी चालबाजियां आप इनके समझ चुके हो, चाहे मे बी ये आपका एक्स है या करंट पर्सन है, चाहे जो भी है, बट ऐसा नजर आ रहा है कि अब आप ना इनके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हो, रत्ती भर भी बिलीव नहीं करते हो। आपको जरूरत है, मैं ये नहीं कहूंगी आपको जरूरत नहीं है किसी पर्सन की, आप ये नहीं कह रहे हो कि यार मैं अकेले जी लूंगी। क्यों अकेले जी लूंगी भाई, मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी अपनापन चाहिए, कोई मुझे समझने वाला चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए जो कि सोलमेट हो। ऐसे नहीं चाहिए जैसे ये व्यक्ति निकला। तो आपने इनके लिए अपने दिल पे लॉक लगा दिया है, आपने इनके लिए अपनी जिंदगी में ताले डाल दिए हैं। लेकिन अगर कोई जैसे यूनिवर्स से आप दुआ करते हैं, मांगते हैं, हे ईश्वर मुझे अगर देना, तो ऐसा व्यक्ति देना जो एक बार आए तो फिर कभी ना जाए, एक बार आए तो फिर कभी ना जाए, लेकिन वो सच्चा हो, वो अच्छा हो, वो प्यार की कदर करता हो, वो हर्ट ना करे, चोट ना पहुंचाए। और आपने ये चीज उनके साथ हो सकता है मुंह पे बोलती हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो वो नहीं जिसको मैं तलाश रही हूँ, और जिसको मैं तलाश रही हूँ वो तुम्हारे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये चीज आपने कहीं ना कहीं दिखाई है व्यूवर्स आपके पर्सन को, और आपके पर्सन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अब वो ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा बदल गए हैं उनके लिए स्पेशली, ठीक है। अब आप उनको एक ऐसी इमेज से देखते हैं, ऐसी नजर से देखते हैं जिसका वो सामना नहीं कर पाते, फेस नहीं कर पाते। वो ये कह रहे हैं कि यार सच में ये वही व्यक्ति जो कल तक मेरे पीछे भागती थी या मेरे पीछे भागता था, आज ये व्यक्ति कितना बदल गया है। मतलब देखो इनका मुखौटा उतरा, लेकिन आपने अपनी जिंदगी को बिल्कुल बदल दिया है। आप मुखौटों वाली जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं करते कि इंसान मुखौटे लगा के चल रहा है, नकाब लेके चल रहा है। नहीं, जैसे आप हो ना, आप अंदर से जैसे वैसे, आप बाहर से, सामने वाला वैसा क्यों नहीं हो सकता भाई, अंदर से वैसा और बाहर से वैसा, अलग अलग डुअल पर्सनालिटी क्यों। प्यार नहीं था तो कह देते ना पहले। आप कोई इनके लिए मरे थोड़े ना जा रहे थे, आपके लिए तो हजार थे ऑप्शन। आपने इनके लिए अपने आप को जो सुरक्षित रखा, आपने इनके प्रति जो अपनी लॉयल्टी दिखाई, उसका सिला ये मिला कि नकाबों वाली जिंदगी, झूठी जिंदगी, सब कुछ झूठ, सब कुछ फरेब जो आपके साथ में चला। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपने जो इनको ट्रिगर किया है ना, ये इस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है। एक ऐसा झटका वीवर जहां पर आपने इनको बदल दिया है,
ठीक है, आपने इनको एहसास करा दिया रिश्तों की कीमत क्या होती है, प्यार क्या होता है, सच्चा इंसान कितने नसीबों से मिलता है। यस, आपने इनको बदल दिया है। ये व्यक्ति व्यूअर्स आज बदल गए हैं खुद को, मतलब एक स्ट्रॉन्ग झटका और इनकी पूरी की पूरी सोच बदल गई आपको लेके कि यार ये व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये व्यक्ति डरा हुआ नहीं है, आपके पर्सन आपको ये कोई भी डरे हुए व्यक्ति के रूप में नहीं देख रहे हैं कि डर रहे हैं आप, तड़प रहे हैं आप, परेशान हो रहे हैं आप, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहा आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन का परसेप्शन आपने तोड़ दिया है। यू कैन लिव विदाउट हिम और हर, आप उनके बिना जी सकते हैं। यू आर नॉट ए इनसिक्योर पर्सन, यू आर ए कॉन्फिडेंट पर्सन हु कैन लिव देयर लाइफ ऑन देयर ओन, राइट। तो आपका जीवन व्यूअर्स आपका है और आप अपनी शर्तों पे अपने जीवन को जी रहे हैं। आप इस व्यक्ति को चेज वेज कुछ नहीं कर रहे हैं, इनको नहीं दिखा रहे हैं, इनको ये दिखा रहे हैं कि यार मैं जी सकती हूँ तुम्हारे बिना, मैं जी सकता हूँ तुम्हारे बिना। और यही चीज आपके पर्सन को इनसिक्योर कर रही है। वो ये सोच रहे थे आप कमजोर पड़ेंगे, लेकिन आप कमजोर नहीं पड़े, आप और ज्यादा स्ट्रांग बन गए, पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन गए। ये चीजें हैं। अब आप प्यार करने में या किसी से जुड़ने में अब आप बहुत समय लेते हो, बहुत टाइम लेते हो, ठीक है। अगर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में है भी ना, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपने इनको जता दिया है कि आप इनके प्यार के लिए मरे नहीं जा रहे हो, आप इनके लिए तड़प नहीं रहे हो, ठीक है। आपको अपने फैसले लेने में टाइम चाहिए, आपको अपने फैसले लेने में टाइम चाहिए। अब आप इन पे दोबारा इतनी आसानी से बिलीव नहीं करोगे। दे वांट टू प्रूव इट। अगर ये सच में आपका प्यार चाहते हैं तो दे वांट टू प्रूव इट ना। और प्रूव कर देखो, विश्वास ना पहली बार तो इंसान अपने आप डेवलप कर देता है, लेकिन दूसरी बार विश्वास कमाया जाता है। अगर जो इंसान दूसरी बार भी बिना किसी वजह के ऐसे ही विश्वास कर रहा है तो फिर वो चोट ही खाएगा। और आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो एक बार चोट खा के दोबारा चोट खाने के लिए अपने आप को अवेलेबल कर दे। आप ये कह रहे हो कि ठीक है, अगर तुम बदल गए हो तो तुम प्रूव करो। मैं तुम पे विश्वास क्यों करूं भाई, मैं तुम पे दोबारा विश्वास क्यों करूं, क्यों चोट खाने के लिए मैं अपने आप को कहूं कि आ बैल मुझे मार। अगर तुम्हें लगता है तुम मेरा प्यार डिजर्व करते हो तो यू नीड टू प्रूव इट। ऐसे मैं तुम पे विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत कुछ झेला है मैंने भाई, मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत सफर किया है मैंने अकेले। जब तुम्हारा धोखा सामने आया, तुम छोड़ के चले गए ना, तो बहुत बहुत सफर किया है, बहुत कुछ हुआ है। कैसे अकेले जूझी हूँ, कैसे अकेले जूझा हूं ना, मैं ही जानता हूँ। तुम्हें नहीं पता। तो मैं तुम पे क्यों भरोसा करूं, मैं तुम्हें क्यों एक सेकंड चांस दूं। भाई अगर तुम्हें लगता है यू नीड अ सेकंड चांस तो तुम्हें प्रूव करना होगा। तो आपके पर्सन समझ चुके हैं व्यूअर्स कि अब जो है आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, आप काफी बदल चुके हैं, आपकी भावनाएं उनके प्रति काफी बदल चुकी हैं। हो सकता है आप पहले बहुत इनके लिए लविंग एंड केयरिंग था, लेकिन एक धोखे ने ना आपको बहुत ज्यादा बदल दिया है। एक धोखे ने जैसे आपके पूरे के पूरे पूरी की पूरी मानसिकता को बदल के रख दिया कि यार लोग कैसे होते हैं और क्या दिखते हैं, राइट। तो आप उनके लिए ओपन हार्ट वाली एनर्जी में नहीं नजर आ रहे हो। आपको आपको ये नहीं है कि आपके सामने वाले पर्सन के अंदर पैसा हो, पावर हो, अच्छा लुकिंग गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो, डैशिंग हो, सुंदर हो, ब्यूटीफुल है, ये सब चीजें नहीं चाहिए। आपको चाहिए एक सोलमेट, ठीक है, प्यार निभाने वाला, प्यार करने वाला बंदा। और ये चीज आपके पर्सन समझ रहे हैं। अब आप ना अपना एक माइंडसेट सेट कर चुके हो बहुत स्ट्रांग वाला, और ये चीज ये दिखा रही है। यू से यू वांट ए लवर, बट आप तो उसमें हो ही नहीं। मे बी आप, क्योंकि आपको ना व्यूअर्स जो चाहिए ना वो शायद इस व्यक्ति में है ही नहीं। पास्ट ट्रॉमा दिख रहा है यहाँ पर। कहते हैं ना, इंसान दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। तो बिलीव कर पाना आसान नहीं होगा। अगर आप किसी क्रश के लिए देख रहे हो तो आई थिंक सो व्यूअर्स, ये चीज मुझे समझ में आ रही है कि आप दिखा तो रहे हो मे बी क्रश हैं आप और ये सब चीजें हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी उनको मिक्स सिग्नल से मिल रहे होंगे। ये चीज यहाँ पे पॉसिबल है। और दैट कुड बी वाइस वर्सा, मे बी जिस व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो दैट कुड पॉसिबल उस व्यक्ति ने भी अपनी लाइफ में कोई धोखा खाया हो, एंड दे वांट ओनली अ सोलमेट, नॉट ए टेम्परेरी कनेक्शन, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये चीज मुझे दिखती है कि इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा या रश नहीं करना चाहता। अब गलतियां बार बार नहीं इंसान करता, कहते ना इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और आपने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख लिया है। ये चीजें हैं। पर्सन आपसे चाहता क्या है,
या चाहती क्या है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स से इनके पार्टनर क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट। ओके, लेजीनेस, द अंडरस्टैंडिंग, इनर वॉइस, कंपैरिजन। आप उनको बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर आपको यही चाहते हैं कि डोंट डोंट कंपेयर मी विद माई पास्ट एंड माई प्रेजेंट। चीजें वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी, चीजें बदल चुकी हैं और इस व्यक्ति की आपके प्रति जो सोच है वो भी बदल चुकी है। नाउ दे रियलाइज योर वैल्यू, नाउ दे अंडरस्टैंड यू। मतलब वो आपको समझने की कोशिश करें, उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। जैसे कहते हैं ना, एक आईना था जो एक भ्रम का था वो टूट गया। ठीक है, ये चीजें हैं। तो पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप में भी बाहरी चीजों को देख करके जो है अपना डिसीजन मेकिंग मत लीजिए, आप अपने दिल को सुनो, क्योंकि उनको लगता है कि आपके दिल में अभी भी वो हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। सो लेट्स सी, मे बी आप उनकी तरफ बहुत ज्यादा सुस्त हो गए हो, मतलब आपका जो उनकी तरफ एक्शन बिहेवियर है ना वो बहुत ज्यादा सुस्त हो गया है। तो ये चीज है। और आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, एंड लास्ट में आपके लिए फिर एंजेलिक मैसेज। और क्या है इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए, आई वॉन्ट यू बैक, मैं तुम्हें वापस से चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। और हम दोनों चलो एक दूसरे के साथ में बैठते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के साथ में ऑनेस्ट होते हैं, सारी गलतफहमियां दूर करते हैं। ठीक है, ये आपको लेके बहुत ज्यादा कमजोर जब पड़ते हैं ना, मतलब आपकी यादें जब इनके ऊपर हावी होती तो ये व्यक्ति बिखर जाता है, टूट जाता है। ये किसी से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी इनकी लाइफ में जो भी व्यक्ति हो। और ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो सोचते ही चले जाते हैं, इनको आप इनके ऊपर हावी हो जाते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी पास्ट में किया है ना वो उनको ठीक कर सके, काश उनको ठीक कर पाते। देखो, पास्ट बदलना नहीं है पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आई कांट बिलीव आप चले गए उनकी लाइफ से। ये व्यक्ति सदमे में है और चीजें बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में चीजें एकदम से बिगड़ गई। आपके पर्सन को सुधारने का मौका भी नहीं मिला। ठीक है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि मेरा दिल भी अब तुम्हारे लिए तड़पता है, रोता है। नाउ एंजेलिक मैसेज। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है एंजेलिक मैसेज। लुक फॉर अ साइन, समथिंग इज बेटर। ओके, आपको ये बोला जा रहा है कि रोमांस, आपको प्यार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रू लव नहीं मिलेगा जैसा कि आप चाहते हो। आपकी जो डिजायर है ना बार बार यही नजर आ रही है, आई वॉन्ट लव बट आई वॉन्ट ट्रू लव। ठीक है, सोलमेट, सोलमेट ही चाहिए। अब ये जो वो है ना, ये जो आजकल चल रहा है, आपको ऐसा वाला लव नहीं चाहिए, आज है कल नहीं, और ये सब मतलब शारीरिक वाली। ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत नहीं है, आपको अपने प्यार की जरूरत है। ठीक है, लेकिन आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सच में आपका साथ निभा सके, आपके इमोशंस को समझ सके। तो वो चीज आपको ये बोली जा रही है कि आपको मिलेगा। ठीक है, आपको मिलेगा जरूर, और एक अच्छा व्यक्ति मिलेगा आपकी लाइफ में। अगर ये व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं निकला तो आपको ये बोला जा रहा है समथिंग इज बेटर, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आएगा। और एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर सकता है। ठीक है, तो आपको साइन मिलेंगे जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा ना, आपको साइन मिलेंगे। अब जिन लोगों की लाइफ में व्यक्ति आना है या आप चाहते हो आना, तो उन लोगों को साइन मिलेंगे। ये रीडिंग हर एक के लिए, मतलब रीडिंग कह रही, सॉरी, ये एंजेलिक मैसेज हर एक के लिए नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों को भी मैनिफेस्ट है कि यार कोई सही ढंग का व्यक्ति है लाइफ में, तो आपको साइन मिलेंगे आपकी लाइफ में, जैसे एंजेलिक नंबर या कुछ और मैसेज मिलना। आपकी लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे, बहुत प्यार आपको मिलने वाला है, आप बहुत खुश रहने वाले हैं। सो ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करें। पर्सनली आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को भी रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।